सरकार पीछे हट रही है, सरकार बॉर्डर खाली कर रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान से बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से बढ़ रहे हैं, बिहार से ललकार रहे हैं और सरकार लाल किले के अंदर सिमटती जा रही है, भागती जा रही है, डर के छिपती जा रही है। तो क्या लगता है आपको राजस्थान के किसानों का दिल्ली आने से सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? क्या ये बिल वापस होगा? अरे जवान की बात छोड़ो, एक बुढ़ा अगर आगे बढ़ जाएगा तो मोदी तुम थर थर कांपने लगोगे, तुम गिर जाओगे, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। सरकार हार रही है, सरकार हारेगी, ये निश्चित है। कानून सरकार को वापस लेना होगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुरारी मैदान में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई, पंजाब से आए किसान भाई मौजूद हैं। लगातार सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि पंजाबियों का आंदोलन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर किसान आए हैं और एकजुट होकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजयकांत झा। हम बिहार प्रांत के मधुबनी जिला से आए हैं किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए। आज हमारा 18वां दिन है इस आंदोलन में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच रही है और अब ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ देश भर के किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि पंजाबियों का आंदोलन है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, मैं इसके कुछ अंदरूनी हिस्से में जाना चाहूँगा, कुछ विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि सरकार को जवाब मिल जाए। आप सुने होंगे कि महाभारत का युद्ध यहीं बगल में हरियाणा में हुआ था। आपने इस कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों के बाद पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन आज 18वां दिन है किसान के आंदोलन का और यह आंदोलन जवानी की ओर बढ़ा है। ये खत्म होने की ओर नहीं बढ़ा है, ये जवानी की ओर बढ़ा है, आगे की ओर बढ़ा है। सरकार आज सुबह से हर टीवी पर, जो उनके खास टीवी है, उस पर वो प्रचार कर रही है सरकार कि चीरी बॉर्डर से किसान हट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये पंजाबियों का ये आंदोलन है। ये इस तरह से कुत्सित प्रचार करती है। वो कहता है कि ये देशद्रोहियों का है, वो कहता है कि ये क्या नाम है उनका, सिकिस्तान, वो जो बोलते हैं खालिस्तानियों का है। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि तुमने हमारे चीरी किले पर अधिकार नहीं किया है। हमारे चीरी किले के एक पाए पर तुमने धक्का दिया है। आज का दिन, आज का इतिहास हमारे वीर रणबांकुरे राजस्थान से चल चुके हैं। आज का दिन राजस्थानी किसानों के नाम लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में, जो जयपुर और दिल्ली की रोड को जाम करते हुए मोदी के छाती को पददलित करते हुए दिल्ली के तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली के तरफ कुछ कर रहे हैं। इनकी चाल सफल नहीं होगा। वे कहते हैं एक पंजाबियों का है, इसमें दूसरे प्रांत के लोग, दूसरे देश के दूसरे हिस्से के लोग सम्मिलित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास के पन्ने को उल्टा के मोदी जी देखो, 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी के मैदान में, झांसी के किला पर आक्रमण किया, पूरा बिहार सो रहा था। लेकिन बिहार का सच्चा सपूत
बिहार का शेर कुंवर सिंह अपने म्योन से अकेले तलवार लेकर झांसी की तरफ बढ़ गया और उसने अंग्रेजों का जो गति किया, जो हाल किया, आज वो इतिहास में दर्ज है, स्वर्णाक्षर में दर्ज है। बिहार का एक भी मनुष्य, बिहार का एक भी पुरुष, अरे जवान की बात छोड़ो, एक बुढ़ा अगर आगे बढ़ जाएगा तो मोदी तुम थर थर कांपने लगोगे, तुम गिर जाओगे, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन वो तो 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। मोदी, आप कह रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो भाग रहे हैं। टीवी पर ये भी दिखाया जा रहा है ना, ये आपके लिए, आपके फायदे के लिए है, दोगुना, आपकी आय दोगुना करने के लिए है। ये हमारे आय दोगुना करने के लिए नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। दोगुना कैसे होगा? दोगुना आय जो हमारी वर्तमान आय है, उसका जब दुगना होगा तब न होगा। लेकिन जब से मोदी 6 साल से आए हैं, हमारी आय हर साल घटती आ रही है। अब एक कन्नी आय हमारा रह गया है। सोना 3000 रुपये ग्राम बिकता था, 6000 रुपये ग्राम बिकता है। बिहार में इसी मोदी का सरकार है, नीतीश और मोदी का संयुक्त सरकार है। वहाँ किसानों के मालगुजारी 10 गुना बढ़े हैं। जिस किसानों का मालगुजारी 20 रुपया था, आज वो 200 रुपया हो गया है। हमारे पास सबूत है। अगर मोदी देखना चाहते हैं तो मोदी उस सबूत को देख सकते हैं, उस सबूत को देख सकते हैं। अब कहिए कि जब लगान 10 गुना बढ़ जाता है, सोने के दाम 100 गुना बढ़ जाता है, आलू जो 10 रुपये बिक रहा था 35 रुपये 40 रुपये बिक रहा है। महंगाई तो लगातार बढ़ती ही जा रही है ना। पिछले 6 सालों से सरकार है, आपने ही वोट देके उनको सत्ता में बैठाया है ना? नहीं, अब प्रश्न आपने बहुत बढ़िया किया है कि हमने उनको बैठाया। हमने नहीं बैठाया, परिस्थिति ने बैठाया। जैसे आप कह रहे हैं कि 18 दिन हो चुके हैं आप बैठे हुए हैं और अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं राजस्थान के किसान। तो क्या लगता है आपको, राजस्थान के किसानों का दिल्ली आने से सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? क्या ये बिल वापस होगा? सरकार पर तो उसी रोज से, जब से आज से 26 तारीख से जब हम दिल्ली के तरफ बढ़े, जब हमने दिल्ली पर घेरा डाला, सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। सरकार डलती चली गई, सरकार भयभीत होती चली गई। सरकार डर के मारे थर-थर कांपने लगी और वो एक के बाद एक कदम पीछे हटती गई। सरकार दमन का भी रास्ता अपनाया। आपने देखा टिकरी बॉर्डर पर, आपने देखा सिंधु बॉर्डर पर किस तरह इस ठंड में, इस जाड़े में पानी का बौछार किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे कितने साथी शहीद हुए। लेकिन अगर सरकार डरी नहीं तो फिर क्यों नहीं कर रही है? कोई आक्रमण क्यों नहीं कर रही है? ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है, सरकार हार रही है, सरकार हारेगी, ये निश्चित है। कानून सरकार को वापस लेना होगा। सरकार पीछे हट रही है, सरकार बॉर्डर खाली कर रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान से बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से बढ़ रहे हैं, बिहार से ललकार रहे हैं और सरकार लाल किले के अंदर सिमटती जा रही है, भागती जा रही है, डर के छिपती जा रही है।
तो सुना आपने, इनका कहना है कि अलग अलग जगहों पर किसान आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ घेराव कर रहे हैं, और अब राजस्थान से और अलग अलग जगहों से भी किसान आ रहे हैं और दिल्ली को घेराव करने आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।